हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब गुलज़ार उर्दू का पहला सबक ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल हम पढ़ेंगे। उनकी गज़ल को पढ़ने के पहले हम सभी ख्वाजा मीर दर्द की हालात ज़िंदगी यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हालात ज़िंदगी यानी किसी भी शायर, किसी भी मुसन्निफ की बायोग्राफी पूछी जाती है, जीवनी पूछी जाती है, हालात ज़िंदगी, सवाने हयात पूछी जाती है। चलिए मीर दर्द के बारे में हम सभी जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान ले बेटा कि ये 1721 में पैदा हुए और 1785 में इनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। आगे चलते हैं। सैयद ख्वाजा मीर इनका पूरा नाम था और दर्द इनका तखल्लुस। तखल्लुस किसे बोलते हैं बेटा? जब शायर अपने गज़ल या नज़्म के सबसे आखिर वाले शेर में जो अपना नाम इस्तेमाल करता है, मक्ता इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। उनका सिलसिला नसब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। इसी निस्बत से दर्द को तसव्वुफ विरसे में मिला। उनके बुजुर्ग बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हुए थे। दर्द ने अपने वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब से तालीम हासिल की। दर्द की तबीयत में सादगी, कनात पसंदी बहुत थी। ये वजह है कि दिल्ली की तबाही के ज़माने में जबकि अक्सर शुआरा दूसरी रियासतों का रुख कर रहे थे, दर्द ने दिल्ली से बाहर जाना गवारा न किया और इसी शहर में ज़िंदगी गुजार दी। बेटे, जब दिल्ली पर हमला हुआ था, चारों तरफ कत्लो खून गारत मचा हुआ था, तो दिल्ली के जितने भी शुआरा इकराम थे अपनी जानें बचा बचा के भाग रहे थे। कोई हैदराबाद जा रहा था, कोई लखनऊ जा रहा था, कोई फैज़ाबाद जा रहा था, तो कोई रामपुर जा रहा था। लेकिन दर्द एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने किसी भी हालात में दिल्ली को नहीं छोड़ा, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुददार तबीयत के मालिक थे। उन्होंने किसी अमीर या बादशाह की मदह नहीं की, यानी जितने भी शुआरा इकराम होते थे बेटे ना, वो बादशाहों की, अमीरों की खूब मदहोसना, यानी उनके ऊपर शायरी लिखते थे और बहुत अच्छे अच्छे अशार लिखते थे, जिससे वो लोग बादशाह, राजा, अमीर, ये लोग खुश होकर के शुआरा को अच्छा इनाम देते थे। पहले इंटरटेनमेंट के लिए कुछ टीवी या टेलीविज़न या कोई भी इंटरनेट या रेडियो ये सब नहीं हुआ करते थे बेटा। यही सारी चीज़ें जो होती थी, मुशायरे होते थे, महफिलें सजती थी, तो उसमें यही सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। लेकिन मीर दर्द ने किसी भी तरीके की किसी के ऊपर भी कोई मदह नहीं करी। आगे चलते हैं। दर्द ने तसव्वुफ के बारीक निकात को निहायत खूबी से अदा किया। तशबीहात के बरमहल और नादिर इस्तेमाल ने अशार के हुस्न को निखार दिया। तशबीह किसे बोलते हैं बेटा? किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताने को तशबीह कहते हैं। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। आमतौर पर छोटी बहरों में उनकी गज़लें ज़्यादा रवां और पुरअसर होती हैं। उनके छोटे से दीवान में अच्छे शेरों की तादाद खासी है। सूफियाना रंग के साथ साथ दर्द के यहाँ इश्किया शायरी के भी बहुत अच्छे नमूने मिलते हैं, लेकिन इनका सूफियाना तसव्वुफ पर ज़्यादा रहा है। ध्यान रखना, इन्होंने सूफियाना शायरी ज़्यादा करी है, तसव्वुफ पे ज़्यादा किया है। आगे चलते हैं बेटे। आपने जब उनकी हालात ज़िंदगी या सवाने हयात पूछी जाए तो ये उठा के लिख दीजिएगा। देखिए, अब क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में मीर दर्द का कोई भी एक शेर दे देंगे और बोलेंगे इसकी तशरीह करिए, एक्सप्लेन करिए, इसकी व्याख्या करिए। तो सयाक व सबाक, जैसे हिंदी में आप संदर्भ भावार्थ करते हो, वैसे उर्दू में सयाक व सबाक गज़ल के ये अशार ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से लिए गए हैं। तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। हम इस दुनिया में आए और दामन गुनाहों से आलूदा करके, आलूदा यानी गंदगी बेटा, गुनाह जहाँ गंदगी होगी वहाँ गुनाह होगा, है ना, करके फिर उसे जहाँ यानी आलम अरवाह की तरफ, रूह की जमा है। अरवाह क्या है? रूह की जमा है, ठीक है। अरवाह की तरफ रुखसत हो रहे हैं, शायद हमें इसीलिए यहाँ भेजा गया, हम अपना काम पूरा करके यहाँ से रुखसत होते हैं। यानी ये दुनिया बेटा ऐसी है कि जहाँ अच्छाई और बुराई दोनों तरह की चीज़ें हैं। आपको अच्छाई इख्तियार करना है या बुराई, है ना, और लेकिन जाना सबको एक दिन है। जो पैदा हुआ है वो अल्लाह के यहाँ जाएगा, एक दिन उसको मौत मिलनी ही मिलनी है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जिंदगी में यानी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में बेटा
उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी बहुत अच्छा मौसम है, कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा परेशानियों का आलम हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, ज़िंदगी में परेशानियां हैं और दुख तकालीफ हैं, तकलीफ की जमा तकालीफ है। ज़िंदगी एक तूफान की मानिंद है। तूफान क्या होता है बेटा? कभी बहुत तेज़ तूफान आता है कि सब कुछ बहा के उड़ा के लेके जाता है, और कभी तूफान हल्का भी होता है कि बस आंधी नुमा आया और सब कुछ हल्का फुल्का सा नुकसान हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। हमें तो इस जिंदगी के तूफान के थपेड़ों ने जीते जी मार डाला। किसने बोला ये? मीर दर्द ने बोला। यानी ये बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हाल जिंदगी इन्होंने गुजारी, बहुत गुर्बत थी। ठीक है। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। दोस्तों हमने इस फानी दुनिया का खूब तमाशा देख लिया। यानी मीर दर्द अपने दोस्तों से मुखातिब होते कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, मैंने इस दुनिया दारे फानी, फानी ये दुनिया यानी इस दुनिया मिट जाने वाली है, इस दुनिया के सारे तमाशे को मैंने खूब देखा, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, हमारा दिल भर गया। अब तो ये दुनिया और ये तमाशा तुम्हें ही मुबारक हो। यानी अपने दोस्तों से कह रहे हैं, ये दुनिया की जो भी तमाशे अच्छे और बुरे, ये सब तुम्हें मुबारक हो, हम तो अपने घर जाते हैं, मुराद मुल्क के अदम सिधारते हैं, यानी अल्लाह की बारगाह में। शम्म के मानिंद हम इस बज़्म में, शम्म की मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे नम आए थे दामन तर चले। शम्मा यानी रोशनी, शम्मा चिराग, मोमबत्ती, जो भी आप कह सकते हैं। मानिंद मतलब उसकी तरह, बज़्म मतलब महफिल, दुनिया। चश्मे नम, चश्म मतलब आंखें बेटा, और नम मतलब नम आंखें होना। आए थे दामन तर चले, कह रहे इस दुनिया में शम्मा की मानिंद रोते हुए आए थे। शम्मा, जब शम्मा जलती है, जैसे मान लिया मोमबत्ती आपने जलाया, जब वो पिघलती रहती है तो उसमें से पानी टपकता रहता है ना, उसकी मोम पिघलती रहती है। और आज हम अपना दामन गुनाहों से आलूदा लेकर वापस जा रहे हैं। चश्मे नम आए थे दामन तर चले, दामन तर चले यानी जो मेरा दामन ये गुनाहों से पूरी तरीके से भर चुका, और इसी हालत में मैं अब इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले। शायर ने खुद अपने से मुखातिब होते हुए पूछता है कि दर्द क्या तुम्हें मालूम है कि ये लोग कहाँ से आते हैं और किस तरफ चले जाते हैं। पैदाइश और मौत के इस सिलसिले पर शायर सोच में डूब गया है। यानी शायर ये कह रहा है कि मतलब एक दिन बच्चा पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है, और कब उसको मौत आ जाए और कब वो कहाँ चला जाता है इसको नहीं पता रहे, यानी आता कहाँ से और जाता कहाँ है। शायर इसी सोच में परेशान है कि एक इंसान आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तो सिंपल सी बात है, कहते नहीं कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन जाना है। अब चलिए इसके सवाल जवाब हम सभी कर लेते हैं बेटा। पहला ही सवाल है कि पहले शेर में तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले से क्या। तोहमत में बेटा होता है, कहते नहीं उन्होंने मेरे ऊपर तोहमत लगा दी, इल्ज़ामबाजी कर दी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुनाह है एक तरीके से। तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले से शायर की मुराद ज़िंदगी में किए गए गुनाहों से है। तोहमत, इल्ज़ाम, गुनाह, है ना। शायर ने ज़िंदगी को तूफ़ान क्यों कहा? ज़िंदगी खुशी व गम से इबारत होती है बेटा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बोले कि मैं इतना खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो गम नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं, 1% मिल जाए। लेकिन आज के ज़िंदगी में, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बोले कि मैं बहुत खुशहाल हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी गम कभी खुशी, इसी तरह 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 के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए शायर ने ज़िंदगी को तूफ़ान कहा है। तूफ़ान क्योंकि कभी तेज़ होता है, कभी हल्का होता है। तीसरा सवाल है, चौथे शेर में शायर शम्मा के हवाले से क्या बात कहना चाह रहा है। शायर के नज़दीक एक इंसान भी शम्मा की मानिंद मजबूर है, वो रोता हुआ आता है और गुनाहों का बोझ लिए चला जाता है। शम्मा की मानिंद मजबूर है, ठीक है, वो रोता हुआ आता है और गुनाहों का बोझ लिए चला जाता है। जब एक बच्चा दुनिया में पैदा होता है बेटा, तो रोते हुए पैदा होता है। जो नहीं रोता है ना, तो बड़ा मायूब समझा जाता है। बहुत लोग कहते करी रोया नहीं, मतलब एक बच्चे की पैदाइश के वक्त रोना बहुत ज़रूरी होता है, साइंटिफिक तौर पे भी और
मज़हबी तौर पे भी, इस्लामिक वे में भी बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है। तो कह रहे हैं वो रोता हुआ आता है और गुनाहों का बोझ लिए चला जाता है, और इस दुनिया में कहते नहीं है कि अच्छाई और बुराई दोनों तरह की है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अच्छाई अपनी आखिरत संवार के जानी है या फिर बिगाड़ के जानी है। चौथा सवाल है, आखिरी शेर में ज़िंदगी की किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है? आखिरी शेर में इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि इस फ़ानी दुनिया में जो आया है उसे जाना है, यानी कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर शख्स को चखना है जिसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है। तो बेटे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और चलते चलते लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।